आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज बड़ा दिन है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुकुल रोहतगी समेत आर्यन खान के वकील और एनसीबी के वकील हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कल मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा था कि आर्यन के पास से ना तो ड्रग्स मिली है, ना ही उनके ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का कोई सबूत, लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। और अब एक बार फिर ये सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। कल एनसीबी ने कहा था कि अगर आर्यन खान जेल से बाहर निकलेंगे तो वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मृत्युंजय, क्या कुछ चल रहा है इस समय? शोभना, आपको बता दें कि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल आर्यन खान का जो मामला है उसमें मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील रख दी थी, वो पूरी हो चुकी है। अब अरबाज मर्चेंट पर दलील दी जा रही है और ये दलील दे रहे हैं जो अमित देसाई दलील दे रहे हैं। और अमित देसाई ने क्या कुछ कहा है थोड़े से शब्दों में मैं बता दूं। उन्होंने कहा है कि जिस भी आपराधिक मामले में सजा का प्रावधान 1 साल तक का हो, उसमें जरूरी नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उसे नोटिस देकर उससे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जो कि अरबाज मर्चेंट के मामले में नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जमानत जो है वो एक नियम है और जेल भेजना ये एक्सेप्शन होता है। ये दलील दी है अमित देसाई ने। अभी आपको बता दें कि जो कोर्ट में सुनवाई है ये शुरू हुए अभी मुश्किल से 7 मिनट का समय हुआ है। जो मैटर नंबर 37 है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमित देसाई जिरह कर रहे हैं। कल ही आर्यन खान के मामले की जिरह हो चुकी है। अब अरबाज मर्चेंट का है, उसके बाद मुनमुन हमेशा का है। क्या मुकुल रोहतगी आज भी है कोर्ट में मौजूद? मुकुल रोहतगी हैं? बिल्कुल सभी वकील यहाँ मौजूद हैं। मुकुल रोहतगी मौजूद है, अमित देसाई मौजूद है, सतीश मानी सिंधे मौजूद है, साथ ही साथ अद्वैत सेठना जो कि एनसीबी के वकील है वो भी मौजूद है। सभी पक्षों को यहाँ पर रहना है। लेकिन कल ही आर्यन खान मामले की दलील पूरी हो चुकी थी। अब अरबाज मर्चेंट का नंबर था, उस पर दलील दी जा रही है और उसके बाद मुनमुन हमेशा का नंबर आएगा। और ये तीनों का जो दलील है पूरी होने के बाद में एनसीबी अपना पक्ष रखेगी और एनसीबी इनका विरोध करेगी। अब विरोध करने में एनसीबी क्या कुछ बातें रखती है इस पर सभी की निगाहें टिकी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अभी अरबाज मर्चेंट पे चल रही है, चूंकि अरबाज मर्चेंट एक महत्वपूर्ण किरदार है। उनके पास से चरस बरामद हुआ था, उनके जूते में से बरामद हुआ था और अरबाज मर्चेंट के आधार पर ही आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। तो फिलहाल अरबाज मर्चेंट के जो वकील हैं अमित देसाई वो जिरह कर रहे हैं। मृत्युंजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि आर्यन खान मामले की जिरह पूरी हो चुकी है। अब अरबाज की चल रही है और उसके बाद मुनमुन हमेशा की चलेगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एनसीबी जो है वो अपने तर्क जो आर्यन को लेकर दी है उससे कोर्ट का रुख क्या लग रहा है? क्योंकि इस तरह के मामलों में बहुत जल्दी जमानत नहीं मिलती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती का मामला हमें नहीं भूलना चाहिए। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी गई थी और तब जब वकीलों का दावा इतना पुख्ता है कि ना तो कंजम्पशन और ना पोजेशन, आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला, ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ। निश्चित तौर पर शोभना, कल भी यही बातें मुकुल रोहतगी ने रखी थी कि एक तो आर्यन खान के पास से किसी प्रकार के ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी, दूसरी चीज मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया, तीसरी चीज उन्होंने किसी प्रकार का सेवन नहीं किया। ये बातें मुकुल रोहतगी ने रखी थी। अभी देखिए कोर्ट की तरफ से तो कोई पक्ष नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जब तक जिरह चल रही है, दलीलें दी जा रही है, तब तक कोर्ट इस पर कुछ नहीं कहेगा। जो तीनों लोग हैं, आरोपी हैं, उनके वकील पक्ष रखने के बाद एनसीबी अपना पक्ष रखेगी। फिर क्रॉस में अगर किसी को कोई अपनी बात रखनी है, एक एडिशनल कुछ पॉइंट्स रखने हैं, वो रखेंगे। उसके बाद ही इस पर कोर्ट कोई टिप्पणी कर पाएगी। लेकिन शोभना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो कल का हमें डेवलपमेंट देखना होगा। चूंकि ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर में 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन 20 लोगों की गिरफ्तारी में 2 आरोपी ऐसे हैं जिन पर कॉन्स्पिरेसी की धारा लगी थी और लेकिन उनको जमानत मिल गई है और वो आज शाम को 2 लोग जेल से बाहर आने वाले हैं और जेल से वो 2 लोग छूटने वाले हैं जमानत पर। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि एक तरफ एनसीबी ये दावा कर रही है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसमें हमें 20 के 20 लोगों को एक समूह के तौर पर देखना है, लेकिन यहां पर 2 लोगों को जमानत मिल जाती है। मुझे लगता है कि जो वकील हैं आर्यन के या मुनमुन हमेशा के या फिर अरबाज मर्चेंट के, वो इस बात को यहां कोर्ट में रखने वाले हैं कि इसी केस से संबंधित 2 लोगों को जमानत मिल गई है, तो बाकी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? ये दलील भी रखी जा सकती है, इस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एनसीबी को बहुत झटका लगा है जब एनसीबी ये दावा करे कि एनडीपीएस की धारा 29 लगी है। 29 का मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी, साजिश जिसमें सभी लोग शामिल हैं, उसमें से 2 लोगों को जमानत मिल गई। तो निश्चित तौर पर ग्राउंड ये बनता है कि जिसके पास से ड्रग्स नहीं मिला, जिसने कंज्यूम नहीं किया, जिसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, उसे आप कब तक जेल में रख सकेंगे या फिर उसकी गिरफ्तारी कितनी जायज है? ये दलील निश्चित तौर पर आर्यन खान और अन्य जो वकील है वो उठाएंगे।
जी मृत्युंजय, और जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं हूं आप मुझे ठीक कीजिएगा, इसमें से जिन 2 आरोपियों की आप बात कर रहे हैं जिनको जमानत दी है, उनके पास से कुछ क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद भी हुई थी, उसके बावजूद उनको आज जमानत दे दी गई है। तो फिर आर्यन खान का केस तो बहुत मजबूती के साथ उनके वकील रख रहे हैं कि ना कंजम्पशन है ना पोजेशन है। जी बिल्कुल, ये जो 2 लोग हैं, एक अविन साहू नाम के हैं और एक अमित नाम के हैं, ये 2 लोगों को जमानत मिल गई है, सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल इसमें जो एक आरोपी हैं, ये मुंबई से गोवा गए हुए थे उसी क्रूज पर। जब वो क्रूज से वापस मुंबई लौटे थे तो टर्मिनल पर उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके पास से बरामदगी नहीं हुई थी। और एक जो दूसरे थे, उनके पास पड़ा हुआ, ना कि उनके पास बल्कि उनके आसपास घिरा हुआ ड्रग्स बरामद हुआ था, ऐसा दावा एनसीबी ने किया था। यानी कि 2 लोगों का प्रत्यक्ष रूप से उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला था। कंजम्पशन का आरोप लगाकर एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन साथ ही साथ एनडीपीएस की धारा 29 भी लगाई थी, जो कि कॉन्स्पिरेसी की धारा है, और इसी आधार पर उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेशंस कोर्ट के जो विशेष एनडीपीएस कोर्ट है, उस एनडीपीएस कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी है। और आज शाम को 6 बजे जब ऑर्थर रोड जेल के समय समाप्त हो जाएगा तो उन दोनों को जेल से छोड़ा जाएगा जमानत पर। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसे इस तरीके से देखिए कि एनसीबी को बहुत बड़ा झटका लगा है कि एनसीबी जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को पत्र लिखा हुआ है, उसी में से 2 लोगों को जमानत मिल रही है। तो आर्यन खान का मामला और भी जिस विदेशी नागरिक को, बिल्कुल मृत्युंजय, और जिस विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इन 20 लोगों में शामिल है, एक जो वो विदेशी नागरिक है, उसके साथ भी आप आर्यन खान का कोई डायरेक्ट लिंक अभी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। कोर्ट में ऐसा कोई भी सबूत एनसीबी रखने में कामयाब नहीं हुई है। आप बने रहिए मृत्युंजय, और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल मातृभूमि में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।